कराची वाले चोरों डाकुओं के हवाले पुलिस लंबी तान कर सो गई। क्राइम कंट्रोल करने के दावे धरे के धरे रह गए। मलीर में एक दो नहीं एक साथ 5 दुकानों में वारदात। गुलशन हदीद में 5 रुकनी ताला तोड़ गिरोह सरगर्म। गिरोह ने मार्केट में घुसकर सिक्योरिटी गार्ड को पकड़ा और रस्सियों से बांध दिया। चंद मिनटों में मोबाइल शॉप, सुनार, किराना स्टोर का सफाया करके चलते बने। इसी पर मजीद हम इस हवाले से जानेंगे उसामा मलिक से। उसामा, बताइएगा कि कराची वाले चोरों और डाकुओं के हवाले है पुलिस लंबी तान कर सो गई है, इस पर अपडेट कीजिएगा। मलीर का इलाका है गुलशन हदीद, जहाँ पर एक ताला तोड़ ग्रुप की बड़ी वारदात सामने आई है। 5 रुकनी गैंग ने जो है वो 5 दुकानों को मुकम्मल सफाया कर डाला है। वारदात जो हुई है ये गुलशन हदीद का इलाका फेज 2 की मार्केट में की गई है। स्टील टाउन थाना लगता है। 5 मुल्जिमान ने पहुंचते ही जो है वो सिक्योरिटी गार्ड को पहले पकड़ा। सिक्योरिटी गार्ड को रस्सियों से बांधकर साइड पर किया। मुल्जिमान ने 5 बड़ी दुकानों को निशाना बनाया और जिन दुकानों को निशाना बनाया गया है उनमें मोबाइल फोन की शॉप है, जबकि सोनार की शॉप है, ज्वेलरी शॉप है, करियाना स्टोर और दीगर जो 1-2 शॉपें हैं उनको ये लूटा गया है। दुकानों में मौजूद नकद रकम, मोबाइल फोन और जो दीगर अशिया थी, सोना वगैरह, वो तमाम जो चीजें थी वो लूट कर फरार हो गए हैं। दीगर जो सामान थी तमाम चोरी कर लिया गया है। वारदात की इत्तला मिलते ही जो स्टील टाउन पुलिस थी वो मौके पर पहुंच गई है और मुतासरा दुकानदारों का जो है वो तमाम सामान का जायजा ले रही है। पुलिस का बताना है कि अब आसपास की CCTV फुटेजेस और दीगर जो चीजें हैं मार्केट के हवाले से कुछ लोगों के बयानात वगैरह भी देखे जा रहे हैं। यानी शाहिदीन कोई मिल जाए तो उसके जो है वो मामले की तहकीकात की जा रही है और जैसी कुछ वो होता है इसके बाद फिर वाकई का मुकदमा जो है वो दर्ज किया जाएगा। ठीक है उसामा मलिक, आप इस जराइम के हवाले से अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। चंद लम्हों की खुशी के लिए किसी की जिंदगी दाव पर ना लगाए। लियारी रांगीवाड़ा में रात गए शादी की तकरीब में फायरिंग। सुबह 7 बजे हुई फायरिंग। घर में मौजूद जमुना नामी खातून को गोली जा लगी। गोली दरवाजे को चीरती हुई खातून को लगी। अस्पताल मुंतकिल। पुलिस हुकाम के मुताबिक जमुना की हालत खतरे से बाहर। मजीद तफ्तीश जारी है। इस हवाले से बात करेंगे अपने नुमाइंदे उसामा मलिक से जो कि हमारे साथ मौजूद हैं। जी उसामा, बताइएगा। बिल्कुल अब्दुल्ला, देखिए अलग सुबह एक फायरिंग का वाकया पेश आया था। लियारी का इलाका चाकीवाड़ा का एक जिले इलाका है रंगीवाड़ा, जहां पर एक फायरिंग का खातून जख्मी हुई थी। जब हमने उस केस को मजीद फॉलो किया तो पुलिस हुकाम से हमारी बात हुई तो उनका कहना है कि फायरिंग का वाकया जो है वो रात गए शादी हो रही थी, शादी की तकरीब चल रही थी जो कि सुबह तक जारी रही। सुबह 7 बजे अचानक जो है वो किसी शख्स ने फायरिंग की है, जिसके नतीजे में फायर जो है वो घर में मौजूद एक खातून थी उसके पहले गेट को फायर लगा और उसके बाद जो है वो फायर लगा, जिससे 40 साल खातून जो है वो जमुना जख्मी हो गई थी। जमुना अपने घर में ही मौजूद थी कि उसको गेट से होता हुआ फायर जो है वो लगा है। फायर दरवाजे से लगकर जमुना को लगा। जमुना को फिर सिविल अस्पताल जो है वो खुद ही मौके पर पहुंचे। पुलिस वहां पे पहुंची। जब तहकीकात की गई तो मालूम हुआ कि फायरिंग जो है वो अचानक अंधी गोली लगी है। जमुना की अब हालत जो है वो खतरे से बेहतर बाहर बताई जाती है। अब पुलिस का बताना है कि वाकई से मुतालिक मजीद भी तफ्तीश कर रहे हैं और जिनकी शादी थी तो उनसे भी मालूमात ली जा रही है कि आया फायरिंग उन्हीं लोगों ने की है या किसी और ने की है। जी, हमारे साथ हमारे नुमाइंदे उसामा मलिक मौजूद थे। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। बात कर लेते हैं हैवी ट्रैफिक से मुतालिक। तो शहर से हैवी ट्रैफिक को कम किया जाएगा। DIG ट्रैफिक का हैवी ट्रैफिक को कम करने पर गौर है। हैवी ट्रैफिक को लियारी एक्सप्रेस वे पर चलाने पर गौर। पीर मोहम्मद शाह बोले, हैवी ट्रैफिक लियारी एक्सप्रेस वे से गुजरेगा जो सीधा सोराब गोद उतरेगा। इस हवाले से बात करेंगे अपनी नुमाइंदा अनुषा जाफरी से। जी अनुषा, बताइएगा क्या तफसीलात हैं। बिल्कुल, DIG ट्रैफिक पीर मोहम्मद शाह की जानिब से लियारी एक्सप्रेस वे के ऊपर जो हैवी ट्रैफिक चलाने पर जो है वो गौर शुरू कर दिया गया है और जल्द इस पर जो है फैसला भी कर लिया जाएगा। DIG ट्रैफिक का कहना है कि शहर से हैवी ट्रैफिक को कम करने के लिए जो है वो ये जो है वो चलाने पर गौर किया जा रहा है। लियारी एक्सप्रेस वे जो कि रात 10 बजे के बाद जो है वो खाली होता है, जिस पर गाड़ियाँ भी नहीं चलती, तो वो फ्री होता है लियारी एक्सप्रेस वे, उसको खोल दिया जाएगा हैवी ट्रैफिक के लिए और सिर्फ 10 बजे के बाद उस पर हैवी ट्रैफिक जो है वो चलाया जाएगा। पीर मोहम्मद शाह का कहना है कि हैवी ट्रैफिक चलाने से जो है वो शहर के मेन शाहराहों से हैवी ट्रैफिक जो है वो कम होगा और जो हैवी ट्रैफिक कम होगा उसको सड़कों पे से जो है वो बैन कर दिया जाएगा। ये अभी जो है वो DIG ट्रैफिक की जानिब से जो है वो मीटिंग हो रही है तमाम मोटरवेज और FWO वालों की, तमाम लोगों की, जिसके बाद जो है वो बाकायदा तौर पर इसका ऐलान कर दिया जाएगा। और पीर मोहम्मद शाह का कहना है कि रात 10 बजे ये ट्रैफिक चलना शुरू होगा जो डायरेक्ट सराब बोर्ड पर उतरेगा और वहीं से डायरेक्ट अपने रास्ते को जाएगा। DIG ट्रैफिक का कहना है डिस्ट्रिक्ट सेंटर की सड़कों पर जो है वो हैवी ट्रैफिक को जो है वो मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया जाएगा। जी, बहुत शुक्रिया अनुषा, मजीद आप हमारे साथ रहिएगा।
कराची में अवाम के चालान करने वालों के चालान होने लगे। कोई कानून से बालातर नहीं, जो खिलाफ वर्जी करेगा चालान भरेगा। कानून सबके लिए बराबर, डीआईजी ट्रैफिक का दो टोक ऐलान। कहा, कानून की खिलाफ वर्जी पर ट्रैफिक एहलकार हो या पुलिस वाले, चालान तो कटेगा। 30 चालान हो गए, मजीद किए जा रहे हैं। सिर्फ आम आवाम को नहीं बल्कि ट्रैफिक एहलकारों को भी कानून के मुताबिक चलना चाहिए। मजीद जानते हैं अनुषा जाफरी से, जो कि इस वक्त डीआईजी ट्रैफिक के साथ मौजूद हैं। जी अनुषा, बताइएगा। बिल्कुल, कराची के सिर्फ शहरियों पर ही नहीं बल्कि ट्रैफिक एहलकारों पर भी चालान शुरू कर दिए गए हैं। डीआईजी ट्रैफिक पीर मोहम्मद शाह की जानिब से ये इकदाम शुरू किया गया है और डिस्ट्रिक्ट एहलकारों के समेत ट्रैफिक एहलकारों पर चालान किए जा रहे हैं जो कि कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। डीआईजी ट्रैफिक हमारे साथ मौजूद हैं, पीर मोहम्मद शाह साहब, इनसे बात करते हैं। सर, ट्रैफिक एहलकारों पर चालान किया जा रहा है, क्या सोचकर ये आपने निकाला है? पहले होते थे या अब शुरू किए गए? नहीं, ये तो होना तो चाहिए, कोई भी कानून से बालातर नहीं है, लेकिन चूंकि अभी हमारी आगाही मुहिम चल रही है, हम कैंपेन चला रहे हैं, आवाम तक पहुंचा रहे हैं अपनी खबर कि कुछ ही अरसे के अंदर कोई भी पुलिस ऑफिसर रोड के ऊपर आपका चालान नहीं कर सकेगा। ये बहुत बड़ा एक रिस्पाइट है जो लोगों को मिलेगा। तो उससे पहले मैंने सोचा कि क्यों ना हम अपने पुलिस ऑफिसर को एज ए रोल मॉडल करके पेश करें कि उनकी गाड़ियां जो हैं वो एज ए रोल मॉडल लोग देख सकें, उनकी नंबर प्लेट्स हों, वो रजिस्टर्ड हों, उनके पास प्रॉपर लाइसेंसेस हों, हेलमेट्स हों, साइड मिरर्स हों, बैक एंड फ्रंट जो है ना आपकी हेडलाइट्स हों, चेन कवर्स हों। तो हमारे जितने भी पुलिस के ऑफिसर्स और जवान हैं उन सबको हमने हाल ही में एक बड़े दरबार में कॉल करके ये डायरेक्शंस दी थी और कुछ टाइम भी दिया था, और उस टाइम के गुजरने के बाद हमने ये कार्रवाई शुरू की है। और इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि ज़्यादातर ऑफिसर्स तो अपनी चीज़ों को ठीक कर लेंगे, लेकिन जो ऑफिसर्स नहीं कर सकेंगे तो उनके खिलाफ वैसे ही कार्रवाई होगी जैसे कि कोई एक आम सिटीजन की होती है। ट्रैफिक एहलकारों पर हो रहा है या डिस्ट्रिक्ट एहलकार जो पुलिस वाले उन पर भी हो रहा है? नहीं, हर तरह के पुलिस वर्दी के ऑफिसर्स और जवानों के खिलाफ हमारी कार्रवाई है। और ये बिल्कुल वही बात है कि कानून अगर कोई नाफिज करने वाला उस पर अमल नहीं करेगा तो जिसके ऊपर निफाज होना है तो वो भी इसको फिर गलत और नेगेटिवली लेगा। तो वी वांट आवर पुलिस ऑफिसर्स टू बी प्रेजेंटेड एज अ रोल मॉडल in the society before they implement the law. बिल्कुल, ट्रैफिक एहलकारों पर जो है वो ये चालान शुरू कर दिया गया है। खाली ट्रैफिक एहलकार नहीं बल्कि जो दीगर पुलिस वाले हैं उन पर भी कानून की खिलाफ वर्जी करने पर चालान हो रहे हैं। और डीआईजी पीर मोहम्मद शाह का कहना है कि ये दिखाना है अवाम को कि खाली अवाम पर ही नहीं बल्कि जो कानून के रखवाले हैं अगर वो कानून की खिलाफ वर्जी करते हैं तो उनके खिलाफ भी चालान करके जो है वो दिखाया जाएगा कि कानून सबके लिए बराबर। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि सेक्रेटरी पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग सैयद एजाज अली शाह 31 जुलाई को रिटायर्ड हो जाएंगे। सुहेल अहमद कुरैशी नए सेक्रेटरी पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग तैनात। महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मजीद जानते हैं आजाद नोडियो से। जी आजाद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, सेक्रेटरी महकमा दराए पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग व दही तरक्की सैयद एजाज अली शाह 31 जुलाई 2025 को मुलाजमत से रिटायर्ड हो जाएंगे। और इस हवाले से जो महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक उनके रिटायरमेंट से कबल ही सुहेल अहमद कुरैशी जो 20 ग्रेड के अफसर हैं जो इस वक्त तकरीर के मुंतजर हैं उनको जो है नया सेक्रेटरी महकमा दराए पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग व दही तरक्की तैनात कर दिया गया है। जबकि एजाज अली शाह के रिटायरमेंट के बाद यानी 1 अगस्त को 2025 को सुहेल अहमद कुरैशी बाज़ाब्ता तौर पर सेक्रेटरी महकमा दराए पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग व दही तरक्की का ओहदा संभालेंगे। जबकि एजाज अली शाह जो रिटायर्ड होने जा रहे हैं ये वज़ीर-ए-आला सैयद मुराद अली शाह के इंतहाई करीबी रिश्तेदार हैं, उनके बहनों ही हैं जो मुलाजमत से रिटायर्ड होंगे। इससे कबल एजाज अली शाह जो है सेक्रेटरी महकमा दाखिला रहे, इसके अलावा कमिश्नर मुख्तलिफ ओहदों पर भी विराजमान रहे हैं। जी ठीक है, आजाद नोडियो अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। स्टेट बैंक की मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास 30 जुलाई को होगा। टॉप लाइन रिसर्च ने मॉनिटरी पॉलिसी पर सर्वे रिपोर्ट जारी कर दी। शरह सूद में 50 से 100 बेसिस पॉइंट्स तक कमी की तवक्कुआत हैं। 56% की ये राय है, जबकि 37% राय के मुताबिक शरह सूद में कोई तब्दीली न होने की तवक्को की जा रही है। मजीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ अशरफ खान से। जी अशरफ, बताइएगा इससे मुतालिक। यहाँ पे देखा जाए 30 जुलाई 2025 को स्टेट बैंक की मॉनिटरी पॉलिसी का अहम इजलास होगा। इजलास की सरबराही गवर्नर स्टेट बैंक जमीर अहमद करेंगे और जिसमें माशी अदद शुमार का जायजा लिया जाएगा। टॉप लाइन रिसर्च ने मॉनिटरी पॉलिसी सर्वे जारी कर दिया है। सर्वे में 56% की राय में शरह सूद में 50 बेसिस से 100 बेसिस पॉइंट तक कमी की तवक्कुआत है।
जबकि सर्वे में 37% की राय में जो है शरह सूद में कोई तब्दीली नहीं होने की तवक्को की है। और जबकि पिछली मॉनेटरी पॉलिसी में शरह सूद 11% पर ही बरकरार रखा गया था। अगर यहाँ पे शरह सूद में 1% भी कमी होती तो 11% से कम होकर 10% पर आ जाएगी। जबकि फेडरेशन हाउस, कराची चैम्बर, तमाम मुल्की चैम्बर ने शरह सूद में 2 से 3% कमी का मुतालबा किया, जिसे सिंगल डिजिट में लाने का मुतालबा किया गया है। और यहाँ सर्वे रिपोर्ट में कहा गया है कि माली साल 26 में महंगाई की औसत शरह 5 से 7% रहने की तवक्कुआत है, जबकि जुलाई में महंगाई की शरह 3 से 3.5% के दरमियान रहने की तवक्को की गई है। और सर्वे में कहा गया है कि यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात के यहाँ पे सर्वे में 51% जो देख ली है कि डॉलर का रेट जो है सबसे इम्पोर्टेंट है कि माली साल जो दिसंबर 2025 तक जो है डॉलर 285 से 290 रुपए के दरमियान रहेगा। सिंगल डिजिट पर लाने का मुतालबा किया गया है। ब्यूरो चीफ अशरफ खान इस हवाले से अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। इसी हवाले से आगे बढ़े, आपको बताएं कि बिजनेस कम्युनिटी की शरह सूद में कमी के लिए नजरें स्टेट बैंक पर मरकूज हैं। सदर साइड इंडस्ट्रियल जोन अहमद अजीम अलवी ने कहा है कि शरह सूद को सिंगल डिजिट में लाया जाए, इसी में मुल्क की तरक्की और कारोबार को फरोग मुमकिन है। काविश मेमन से तफसीलात जानते हैं। जी काविश, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखें इस वक्त बिज़नेस कम्युनिटी की निगाहें स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान पर मुंजमद है और चूँकि मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान होने जा रहा है, आया कमी होगी या इसको बरकरार रखा जाएगा। बिज़नेस कम्युनिटी का मुसलसल ये डिमांड है कि शरह सूद को सिंगल डिजिट में लाया जाए। क्या ये मुतालबा पूरा होने जा रहा है? इसी हवाले से मेरे साथ बात करने के लिए अजीम अलवी मौजूद है, उनसे जानते हैं। अजीम साहब बताइएगा, डिमांड्स बहुत ज़्यादा हैं बिज़नेस कम्युनिटी के और हमने देखा ग्रेजुअली 22% से 11% का है इंटरेस्ट रेट। क्या देख रहे हैं इस बार कम होने जा रहा है इंटरेस्ट रेट मज़ीद सिंगल डिजिट में? काविश, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर हैविंग मी। देखिए, डिमांड बहुत ज़्यादा नहीं है। हमारी डिमांड वो हैं जो कि होना चाहिए, जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं। हम इन्फ्लेशन पे भी बात करते हैं कि अब पहले कहाँ था, अब कहाँ आ गया। हम जो भी बात करते हैं रियलिटी पे बात करते हैं। हमारा हमेशा से मुतालबा रहा है कि ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस पे काम किया जाए, कारोबार को बढ़ाया जाए। इसी में पाकिस्तान की तरक्की है। हम मतलब एक सबकी मिल के तरक्की की हम बात करते हैं। अगर ये इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा तो उसमें पाकिस्तान की तरक्की, पाकिस्तान में बिजनेस बढ़ेगा। मेरा ख्याल में इट्स लॉन्ग ओवरड्यू और मैं पूरी उम्मीद करता हूँ स्टेट बैंक और गवर्नर स्टेट बैंक और वज़ीर ख़जाना इस बार ये चीज़ें समझेंगे, सुनेंगे और इसको सिंगल डिजिट पर लेकर आएंगे और आगे का प्लान भी देंगे कि इस तरह करके इसको नीचे लेकर आएंगे। तो इसमें कोई गलत बात नहीं अगर पूरे 1 साल भर का वो प्लान दे दें तो। ठीक है, अजीम अलवी मेरे साथ मौजूद है, उनका कहना है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के गवर्नर जमील अहमद से उम्मीद है वाबस्ता हैं कि वो शरह सूद में कमी करके बिजनेस कम्युनिटी को रिलीफ देंगे। जी, अवामी मसाइल पर बात करते हुए आपको बताएं कि शहर कायद में बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग। स्कीम 33 कराची रेवेन्यू जुडिशल सोसाइटी के मकीन परेशान हो गए। कहते हैं कि सोसाइटी में गुज़श्ता रोज़ सुबह 11 बजे से बिजली मुअत्तल है। मुतअद्दिद बार शिकायत के बावजूद फॉल्ट दुरुस्त न किया जा सका। मज़ीद तफसीलात जानते हैं सलमान सलीम से। जी सलमान, बताइएगा। देखिए, बिल्कुल स्कीम 33 के एक सोसाइटी के बाहर मौजूद हैं, जहां पर गुज़िश्ता रोज़ सुबह 11 बजे से बिजली की बंदिश है, जिसकी वजह से जो रिहायशी हैं उस सोसाइटी के शदीद अज़ियत का शिकार हैं। कराची में वैसे तो मौसम जो है वो अच्छा है, गर्मी नहीं है, लेकिन हब्स का माहौल है, तो शहरी जो हैं उनको काफ़ी मुश्किलात का सामना है। जो रिहायशी हैं यहाँ के, उनकी जानिब से मुतअद्दिद बार कंप्लेनें की गई, लेकिन अब तक फॉल्ट ठीक नहीं किया गया। रिहायशी हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं। सर ये बताइएगा कि कल सुबह 11 बजे से बिजली गई हुई है, क्या बोलेंगे इस पर? सुबह 10 बजे से ये बिजली गई हुई है और यहाँ पे इनको कंप्लेन की गई, बाकायदा कंप्लेन करते रहे मगर कोई जवाब सही तरीके से नहीं मिला। बोले फॉल्ट है, केबल फॉल्ट ही ये नहीं पकड़ सके थे। ये जब इनकी टीम आई, रात हम इनके साथ खड़े हुए थे, उन्होंने बोला शाम 6 बजे तो हमें पता चला है। 6 बजे के बाद ये ढूंढते रहे तो इनको सुबह रात को तकरीबन 1 या 1:30 बजे 2 बजे इनको फॉल्ट मिला। उसके बाद इन्होंने खुदाई करके केबल ऊपर लेके आए, तो ये अभी जब से अभी तक ये काम चल रहा है। हम 5 बजे तक इनके साथ खड़े रहे, इनके सब देखते रहे, इनको चाय भी पिलाई हमने, मगर इन लोगों ने नहीं बताना होता। हम डबल हमने कंप्लेन कर के थक जाते हैं, मगर ये बिल्कुल बताते ही नहीं कि काम कहाँ हो रहा है। ये तो बताओ काम कहाँ हो रहा है। ये हमने अपने उस तौर के ऊपर ढूंढा, इनको ढूंढ के इन्होंने बताया कि ये आपका फॉल्ट है। ये भी फॉल्ट है, एक सामने केबल और है, उसका भी बता रहे हैं इसी सोसाइटी से हमारी
कराची रेवेन्यू जुडिशल सोसाइटी है हमारी। ये देखें बिल्कुल परेशानी का माहौल है और तकरीबन 24 घंटे से ज़ायद का वक्त गुजर चुका है और अभी तक बिजली जो है वो बहाल नहीं की जा सकी है, जबकि के इलेक्ट्रिक की टीम मौके पर मौजूद है। मेरे कैमरामैन वाहिद आपको दिखा सकते हैं कि के इलेक्ट्रिक की टीम जो है वो काम कर रही है। ज़ेर ज़मीन ही केबल है जिसमें फ़ॉल्ट आया है, तहम इनको फ़ॉल्ट पकड़ने में काफ़ी टाइम लगा। जब फ़ॉल्ट का पता चला कि ये ज़ेर ज़मीन केबल का फ़ॉल्ट है तो फ़ौरन की टेक्निकी जो टीम है वो यहाँ पर आई और उसकी जानिब से खुदाई का काम शुरू किया गया। अभी भी तकरीबन 5 से 6 घंटे का वक्त इनको दरकार है बिजली यहाँ पर बहाल करने के लिए, तहम जो सोसाइटी के लोग हैं वो काफ़ी परेशान दिखाई देते हैं। जी, खबर यह है कि कराची से चलने वाली ट्रेनों का शेड्यूल मामूल पर ना सका। शहर से रवाना होने वाली 2 ट्रेनें आज भी ताखीर का शिकार हैं, जबकि शाह हुसैन एक्सप्रेस को मुसाफिरों की कम तादाद के बायस मुअत्तल कर दिया गया। इस हवाले से तफसीलात जानते हैं अक्सा शाहिद से। जी अक्सा, बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त कराची सिटी स्टेशन पर मौजूद हूँ और रोज़ाना की तरह आज भी कराची से रवाना होने वाली ट्रेनें जो वो ताख़िर का शिकार देखी जा रही हैं, जबकि दूसरी जानिब जो है वो कुछ ट्रेनें मनसूख भी की जा रही हैं मुसाफिर कम होने के बायस। अलबत्ता शहर कराची में तो नहीं, पूरे पाकिस्तान भर में, पंजाब, इस्लामाबाद में और तेज़ बारिशों का सिलसिला जो है वो जारी हो सारी, जिसके बायस ट्रेनें जो है वो ताख़िर का शिकार हैं। कराची से रवाना होने वाली ट्रेनें जो है वो घंटों की ताख़िर से जो है वो अपने अपने शहर पहुँच रही हैं। कल भी तेज़गाम एक्सप्रेस जो है वो 26 घंटे के सफ़र के बजाय जो 33 घंटे के सफ़र के बाद जो है वो रावलपिंडी पहुंची है, जिसके बाद जो है वो ट्रेनें जो है वो ताख़िर से कराची पहुंचती है और वहाँ फिर यहाँ आकर जो है वो वॉशिंग लाइन में जाती है। वॉशिंग लाइन से वो उनका मेंटेनेंस होता है, फिर वो दोबारा जो है वो प्लेटफॉर्म पे लग के अपने अपने शहरों के लिए जो है मुसाफिरों को लेकर रवाना होती हैं, जिसके बायस ट्रेनों की ताख़िर जो है वो हम देख रहे हैं कि काफ़ी दिनों से देखी जा रही है। कराची में भी जो है वो हब्स का माहौल होता है, पर बारिश अलबत्ता जो है वो यहाँ पर नहीं होती, लेकिन रेलवे की जानिब से जो है पूरी कोशिश की जा रही है कि कराची से रवाना होने वाली ट्रेनों की जो टाइमिंग है उसको जो है वो बर वक्त रखा जा सके। आज कराची से रवाना होने वाली 2 ट्रेनें जो वो ताख़िर का शिकार है। लाहौर जाने वाली पाक विजिट एक्सप्रेस 4 के बजाय 4:30 से 5 के दरमियान जो है वो कराची से रवाना होगी। इसी तरह कराची से लाला मूसा फैसलाबाद जाने वाली मिल्लत एक्सप्रेस भी शाम 5 के बजाय 6 बजे जो है कराची कैंट स्टेशन से रवाना होगी। जैसे कि 9 बजे जो है वो शाह हुसैन एक्सप्रेस के साथ साथ 9 बजे ग्रीन लाइन एक्सप्रेस भी रवाना होती है। खबर मिल भी जो है वो रवाना होती है, उसमें भी जो है लाहौर के मुसाफिरों को जो है वो एडजस्ट किया जाता है।